हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बिहार में जारी जातीय आधारित जनगणना में कुछ समस्या बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष है संक्षिप्त मकान सूची, जिसमें आने वाली परेशानियों के बारे में हम लोग देखेंगे, उससे कैसे हम लोग बचेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसमें है बिहार जाति आधारित गणना 2022। ये मुख्य पृष्ठ है आपका। इसमें सारे डाटे आपके पास उपलब्ध होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। जिला नाम कोड ए लेटर्स में आपको दिया रहेगा। आइए आते हैं कि संक्षिप्त मकान सूची में जहाँ समस्याएं आती हैं, खास कर के भवन और मकान की संख्या और क्रम संख्या में, उसे समझिए। तो जैसे ही हम पृष्ठ पलटेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल आएंगे, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक सीरियली लिखा हुआ है, जिसमें सबका अलग अलग है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्याएं आती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। समस्याएं आती है, जो कन्फ्यूजन है, अभी समस्या क्या हो तो समझ जाइएगा, तो समस्या नहीं रहेगी। कन्फ्यूजन होती है हमारे क्रम संख्या 2 में, 3 में, 5 में, 7 में और 8 में। जहाँ जहाँ टिक मारे हैं इसमें हमको कन्फ्यूजन हम जनरली आप जनरल आदमी को जनरली आ रहा है। इसके अलावा जो कॉलम्स है उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जैसे देखिए ये सीरियली है, तो ये तो सीरियली हमारा एज यूजुअल जो है वो जाएगा 1 से लेकर करके कितने से 001 से, इस तरह सीरियली हमारा बढ़ते जाएगा। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। जो इसमें ट्रिक नहीं मार्किंग किए हैं, जिसमें उद्देश्य है, तो उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ वो आवासीय है, व्यावसायिक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। जो परिवार का मुखिया का नाम, ये आप पूछ कर लिख लेंगे। ये जो 9 नंबर है, जिसमें दौरे की तिथि जिस दिन आप विजिट करते हैं उसका विवरण है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और हस्ताक्षर में भी कोई इशू नहीं आएगा। हम समझते हैं जहाँ जहाँ हम लोगों को समस्या आती है वहाँ की बात हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए हम कंडीशन लेते हैं। कंडीशन के लिए मैंने 5 कंडीशन रखा है। ये 5 में से ही मैक्सिमम समस्याएं आपकी समाधान होगी। ये कंडीशन आपके सामने रखा हुआ है। जैसे देखिए कंडीशन नंबर 1 है कि एक भवन, एक मकान, एक परिवार। कैसे इसको सीरियली करेंगे? एक भवन, एक मकान और एक ही परिवार। तो इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक भवन है तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो सीरियल संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे, भवन संख्या 1 से। तो इसमें 001 3 डिजिट ले जाएंगे, क्योंकि 700 परिवार तक जाना है तो 3 डिजिट आपको लेना बेहतर होगा। अब इसमें चूंकि एक भवन है, एक मकान है, तो मकान की भी संख्या सेम ही हो जाएगी 001। उद्देश्य में कोई झंझट है नहीं। अब आइए परिवार की संख्या। अब क्या है कि मान लीजिए इस भवन में जो एक मकान है उसमें केवल एक ही परिवार रह रहा है। फोकस इस परिवार की संख्या पे करेंगे। जितने परिवार हैं सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए एक परिवार है तो एक परिवार लिख दिए। परिवार के मुखिया का नाम जो भी है, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, इसमें कोई इशू है नहीं। अब आइए कुल सदस्यों की संख्या। तो इस परिवार में कै गो है, 3 है, 4 आदि जितने भी लोग हैं उसकी संख्या हम आसानी से इसमें लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए परिवार की क्रम संख्या। तो चूंकि एक ही परिवार है तो इसकी क्रम संख्या भी हो जाएगी हमारी 1। अब समझिए कंडीशन नंबर 2। भवन एक है, मकान एक है, लेकिन यदि उसमें 2 परिवार हैं तो बहुत साधारण, बहुत बेहतर ढंग से समझ लीजिए, बहुत सिंपल चीज़ है। ध्यान से देखिए, हर समस्या आपके समाधान होगा। सीरियली में कोई इशू है नहीं। अब आया मकान और भवन। तो भवन तो एक भवन हमें यहाँ दे दिए थे, तो भवन की संख्या कितनी हो जाएगी 001।
2। अब इसमें कह रहा मकान भी एक ही है लेकिन परिवार 2 है, 2 भाई आपस में रह रहा है। तो बेहतर इसको गलत ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जितनी परिवार संख्या है उस संख्या को यहाँ अंकित कर देंगे कॉलम नंबर 5 में। 2 परिवार है तो 2 यहाँ लिख देंगे, और चूंकि 2 परिवार है 2 बार 2 लिख देंगे। इसको आपको आगे समझ में आ जाएगा कितना आसान इसके कारण हो गया। अब चूंकि इस मकान एक ही है, परिवार 2 है, तो मकान एक है, तो अब इस मकान में परिवार की संख्या अलग अलग है। तो परिवार सीरियली मकान यहाँ तो 1 नंबर दे दिए हैं, तो यहाँ मकान नंबर कितना हो जाएगा 2। अब चूंकि मकान वही है, परिवार 2 है, तो यहाँ मकान संख्या सेम टू सेम रह जाएगा 2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब आइए परिवार के कुल सदस्यों की संख्या। तो सदस्य में भी कोई नहीं हो सकता, किसी में 5 भी हो सकता है, किसी में 3 लोग भी हो सकते हैं, इस कोई दिक्कत नहीं है, तो पूछ करके लिखिएगा। दिक्कत यहाँ क्रम संख्या में है। अब जो पहला परिवार का बारे में जिसमें 5 संख्या है उसकी सदस्यों की, वो पहले लिखे हैं, तो इसको हम दे देंगे 1 नंबर और बाद वाले के दे देंगे 2 नंबर। इसी प्रकार हम बहुत ही आसान वे में समझ जाएंगे। अब यहाँ भवन की संख्या, चूंकि उसी भवन में है 2 मकान, तो भवन की संख्या भी 002 लिख देंगे। क्रम संख्या का कोई इशू है नहीं, वो तो सीरियली बढ़ते ही जाएगा। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पे आपके सामने है, देखिए भवन एक है, 2 मकान है और 2 परिवार है। इसमें मकान एक था और 2 परिवार, इसमें 2 मकान 2 परिवार। बहुत ईजी है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भवन की संख्या बढ़ाएंगे कि भाई अगला भवन में गए, ठीक। अब 2 मकान है और 2 परिवार। अब मान लीजिए 2 मकान है 2 परिवार है, कहने का मतलब है कि प्रत्येक में एकक हो गया, प्रत्येक में एकक। तो चूंकि 2 अलग अलग मकान बता रहा है, तो इसकी संख्या अलग अलग हो जाएगी। तो एक बढ़ते क्रम में बढ़ाएंगे, यहाँ कितना चल जाएगा 003, और इसमें चूंकि एक ही परिवार की है 2, तो 2 में से एकक है, तो इसके 1 लिख देंगे। और सिमिलरली फिर इसमें कोई इशू नहीं, इसमें भी कोई इशू नहीं, जितने भी परिवार उसके रहेंगे 3 4 2 जितने भी रहेंगे, हम यहाँ पे उसकी परिवार की संख्या लिख देंगे। और चूंकि सिंगल परिवार उस मकान में है, तो इसकी एक ही है, तो क्रम संख्या 1 चला जाएगा। और उसी अब 2 मकान है, तो इसमें एक और मकान है, तो इसकी संख्या हम यहाँ से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे 4। उद्देश्य में कोई इशू है नहीं। तो इस मकान में भी एक ही परिवार है, मुखिया का नाम लिखा ही जाएगा, और सदस्य की संख्या मान लीजिए इसमें 5 परिवार है, सदस्य है, तो इसे 5 लिख दिए। और इसकी क्रम संख्या कहाँ चला जाएगा, तो चूंकि मकान अलग है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। अब कंडीशन देखिए, मान लीजिए ऐसा है कि मकान आपका भवन एक है, 3 गो मकान है, और तीनों में एक एक परिवार रह रहा है, तो इसी प्रकार लिख देंगे। 3 मकान है, तो यहाँ 3 4 5 बढ़ा देंगे, 1 1 लिख देंगे। इसमें कोई इशू नहीं है, उसी तरह लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो, 2 बार 3 बार प्रयास कीजिएगा। देखिए कंडीशन 5 समझिए, ये समझ गए तो आपकी हर समस्या का समाधान हो गया। भवन एक है और मकान की संख्या 3 है। अब इसमें कंडीशन है, 3 कंडीशंस है कि प्रथम मकान में 2 परिवार है, दूसरा परिवार में 3 परिवार है, दूसरा मकान में 3 परिवार है, और तीसरे परिवार में फिर से 2 परिवार। इसको कैसे समझेंगे, इसको आपको समझना है। तो देखिए सीरियली तो पहले आएंगे, यहाँ पे समझना है। और अब देखिए यहाँ खाली है हमारा क्या, भवन संख्या। चूंकि ये भवन इसी का है, तो इसमें 003 डाल देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब कहता है कि एक भवन में 3 मकान है और तीनों मकान में परिवार अलग अलग है, इसको कैसे करेंगे।
इसको हम कैसे अलग करेंगे, कैसे सीरियली देंगे, वो समझना है। तो हम भवन की संख्या इजीली बढ़ा देंगे, और चूंकि पहला मकान है तो सीरियली हम मकान की संख्या भी बिल्कुल बढ़ा देंगे। उद्देश्य में कोई इशू है नहीं। अब देखिए, समझने की बात यहाँ है, कह रहा है कि प्रथम मकान में 2 परिवार, तो मकान संख्या 5, परिवार की संख्या 2, तो यहाँ 2 लिख दिए, और चूंकि 2 परिवार है 2 बार लिख दीजिए, आपको समस्या समाधान। अब क्या है कि इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं। अब आते हैं यहाँ पे सदस्यों की संख्या। तो मान लीजिए भवन संख्या 4 के मकान संख्या 5 में 2 परिवार है, तो पहला परिवार में मान लीजिए 3 व्यक्ति है, और दूसरा परिवार में मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं। तो 3 वाले को क्रम संख्या 1 आ जाएगा, और इसका क्रम संख्या 2 आ जाएगा। और चूंकि ये दोनों एक ही मकान में है, तो मकान नंबर भी दोनों का सेम ही रहेगा। भवन तो ज्यों के त्यों है ही, चौथा नंबर। क्लियर कट। और मान लीजिए इसी में एक और मकान है, कह रहा है ना, दूसरे मकान में 3 परिवार, तो दूसरे मकान है तो मकान संख्या बढ़ाएंगे, 5 था तो 0 0 6, 3 परिवार है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। कहाँ गया है, परिवार की संख्या 3 है, 3 है तो 3 बार आंख मूंद के एकदम लिख दीजिए 3, तीनों परिवार हो गया। क्लियर। अब चूंकि ये तीनों परिवार इसी मकान में है, तो इसके लिए मकान नंबर 6 से हो जाएगा, 0 0 6 0 0 6। अब भवन तो कॉमन है, तो भवन हमारा तो 4 जाएगा ही जाएगा। क्लियर कर। भवन वही है। अब इसमें देखिए, भवन संख्या 4 में 2 मकान यहाँ है, सॉरी 1 मकान यहाँ है, 1 मकान यहाँ। इसमें क्या है कि आपके परिवार की संख्या 3, मुख्य का नाम लिखा जाएगा, उसमें कितने परिवार की कुल सदस्य संख्या ये आप लिख लीजिएगा, 2 4 5 6 जो भी है। मान उसी प्रकार ये भी, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं। अब आइए जो दूसरा परिवार है, इसमें मान लीजिए 3 गो सदस्य हैं, और इसमें मान लीजिए 2 गो सदस्य है, सपोज दैट। ये तो अपना घटते बढ़ेगा। अब इसकी क्रम संख्या, तो चूंकि इस भवन में मकान नंबर 6 में, भवन 4 के मकान नंबर 6 में 3 परिवार है, तो पहला को 1 नंबर, दूसरा को 2 नंबर, तीसरा को 3 नंबर। इसी प्रकार हम लिख लेंगे। इस तरह से हम बहुत आसानी से भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार की संख्या और क्रम संख्या लिख लेंगे। दौरे का तिथि का कोई इशू है नहीं, जो जिस दिन आप विजिट कर रहे हो वो लिखवा लीजिए, यहाँ पे साइन करवा लीजिए। इस तरह से बहुत आसानी से समझ लीजिए। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। देखिए, कंडीशन है, आपको समझ लीजिए एक बार फिर ठंडी एकदम बढ़िया से। 1 भवन 1 मकान 1 परिवार, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। 1 भवन 1 मकान 1 परिवार, सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या 1 है तो 1 ही रहेगा। दूसरा कंडीशन, भवन 1 तो मकान भी उसमें 1 है, लेकिन परिवार 2 है। तो हम क्या किए, भवन 2 नंबर में कर दिए, भवन 1 ही है और मकान भी 1 ही है, लेकिन परिवार 2 है, तो 2 2 लिख दिए। उनमें प्रेजेंट जो परिवारों की संख्या है 100 लिख दिए, और आगे ऊपर वाले का सीरियल 1 दे दिए, बाद में वाले का सीरियल 2 दिए। तीसरा कंडीशन है, भवन 1 है, मकान 2 है और 2 परिवार है, मतलब मकान 2 है तो दोनों में 1 परिवार है। तो इसके लिए भी यहाँ भी आप देखें 3 भवन संख्या, और भवन 3 में 3 अलग अलग मकान है। यहाँ 2 भवन संख्या 3 में 2 अलग अलग मकान है, और दोनों में 1 ही परिवार है। 1 परिवार है तो 1 लिख दिए, बाकी सीरियली का कोई है नहीं, क्योंकि मकान ही अलग है तो इसका सीरियल 1 है, इसका मकान अलग है तो सीरियल 1 है। यदि इसी में रहता, जैसा कि नीचे दिया गया है कि इस कंडीशन में देखिए,
भवन 4 नंबर भवन में यहाँ देखिए 5 5 6 6 लिखा हुआ। इसका मतलब कि एक मकान ए है और एक मकान ए है, 2 मकान है, 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर में 2 परिवार है, 6 नंबर में 3 परिवार है। इसमें उसकी संख्या है और इस सीरियली जो आगे आएगा उसको 1 नंबर, बाद वाला के दूसरा नंबर, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। बहुत आसान है। ठीक है सर, तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर आगे जो भी समस्या आएगा हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे और अपने स्तर से समाधान करेंगे। कोई सुझाव हो जरूर दें। धन्यवाद।